बिहार के कई जिलों में हो रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ। इस खेल के सफलतम आयोजन के लिए निकाली गई मशाल आज मुंगेर जिला पहुंची, जिसका संग्रहालय सभागार में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की ओर से किया गया भव्य स्वागत। दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ आगामी 4 मई से होने जा रहा है। हर्ष की बात यह है कि इस स्पर्धा की मेजबानी का भी मौका बिहार को दिया गया है, जहां बिहार के पटना, नालंदा, गया, भागलपुर एवं बेगूसराय जिले में इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में इस खेल के सफलतम आयोजन के लिए निकाली गई मशाल आज मुंगेर जिला पहुंची, जिसका संग्रहालय सभागार में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत किया गया तथा आए सभी आगंतुकों का स्वागत एवं उत्साहवर्धन भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में खेलों को काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं। पहली बार राज्य में राजगीर में बने स्पोर्ट ड्रेस कॉम्प्लेक्स में आयोजित महिला हॉकी टीम की मेजबानी कर चुका बिहार एक बार पुनः खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। खेल के प्रति माननीय मुख्यमंत्री की इस सोच के पीछे भी बिहार के युवा एवं नौजवान खिलाड़ियों को नौकरी मुहैया कराना है, जिससे खिलाड़ियों में खेल के प्रति और भी अधिक जागरूकता आए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपील की है कि यदि पढ़ाई के साथ खेल में रुचि रखते हैं तो संबंधित विद्या में अपनी बेहतर प्रदर्शन करें और मेडल प्राप्त कर अपने समाज, जिले एवं राज्य का नाम देश स्तर पर रोशन कर नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने खेल इंडिया यूथ गेम में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देते हुए अपने राज्य व देश का नाम रोशन करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कई खिलाड़ियों को टोपी पहनाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। में जो हमारे खिलाड़ी हैं हवेली खड़गपुर में हम लोगों ने जमीन दिया है, तो वहां पर भी विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स से संबंधित एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। लगभग 6 एकड़ की जमीन हम लोगों ने चिन्हित करके दे दी है। तो आप मान कर चलिए कि आगामी आने वाले 1 से 1.5 सालों में अधिकांश प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप मुंगेर में ही बहुत हद तक कर सकते हैं और फिर जब आप सर्टेन लेवल प्राप्त कर लेते हैं तब तो निश्चित रूप से आपको हायर परफॉर्मेंस के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमारे जितने भी खिलाड़ी बंधु हैं सभी अच्छा प्रदर्शन करें, नाम रोशन करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिहार राज्य में आयोजित हो रही है। खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। अभी कुछ माह पूर्व महिला एशियाई हॉकी का सबसे पहले मेजबानी करने का अवसर हम लोगों को मिला। राजगीर में इसका आयोजन किया गया और सबसे प्रसन्नता की बात रही कि भारत देश ही इसमें विजयी रहा। लास्ट ईयर भी भारत ही विजयी रहा था और ट्रॉफी को उन्होंने रिटेन किया। पुनः जो है आप लोगों का नेशनल लेवल का यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है 5 जिलों में, पटना, गया और नालंदा के अंतर्गत राजगीर में, बेगूसराय और भागलपुर में। तो और इसके अलावा दिल्ली एक केंद्र है। तो मुख्यतः मेजबानी बिहार राज्य के द्वारा ही की जा रही है और कुल 27+1 खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे उनसे संबंधित प्रतियोगिताएं। और आप लोगों को ज्ञात है कि जो सरकार की नीति है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए तो है ही, विभिन्न प्रकार के छात्रावास, बालिकाओं के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं सब तो दी ही गई है। आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कितने लोगों को मालूम है कि खेल के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करके सीधे नौकरी पा सकते हैं? आप लोगों को मालूम है इसमें बिहार सरकार की जो नीति आई है मिडिल ऑफ नौकरी पाओ, लगभग हमको लगता है कि 3रा साल है। अगर आप उसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सर्टेन लेवल से ऊपर की जो है, जो पॉलिसी में डिफाइंड है, अगर उसमें आप प्रदर्शन करते हैं तो आपको कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं देना। सामान्यतः सरकारी नौकरी के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कि कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं, उनसे गुजरना पड़ता है। लेकिन खेल के क्षेत्र में ये भी कठिन है। अगर आप सर्टेन लेवल से ऊपर लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करते हैं तो आपको सीधे इसमें नौकरी मिलेगी, किसी प्रकार की परीक्षा से आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल मीडियम या सामान्य पदों के लिए ही, बीपीएससी से जो पद होता है, जो कि कठिन प्रतियोगी परीक्षा है, राज्य की सबसे कठिन परीक्षा है बीपीएससी, उस तक के पद आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके उदाहरण भी हैं। अपने ही जिले में कृष्ण कुमार, चंदन कुमार जो है संग्रामपुर के रहने वाले थे, तो बीपीआरओ पद पर उनको सीधे इसी खेल कोटा से नियुक्ति मिली। आज लगभग 2 वर्ष हो भी गए तो उनकी सेवा की। और हमको लगता है कि ऐसे सैकड़ों खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। तो आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि
अगर आप खेल की ही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत मन लगाकर इसी क्षेत्र में मेहनत कीजिए। इस क्षेत्र में भी अगर आप सर्टेन लेवल से ऊपर जाते हैं तो आप अपना जो व्यक्तिगत उच्चतर प्रदर्शन करके आप अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने जिले का नाम, अपने गांव का नाम तो रोशन करेंगे ही, रोजगार के क्षेत्र में भी आपको नहीं सोचना है, सरकार के द्वारा ये सुविधा आपको दी जाएगी। इस मंच से हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार हम लोगों ने मुंगेर जिले में मैराथन का आयोजन कराया, फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर, और बिहार के इतिहास में पहली बार किसी जिले में जिला प्रशासन द्वारा फुल मैराथन का आयोजन किया। मैराथन का आयोजन कराया जाता है तो किसी विभाग के द्वारा कराया जाता है, पटना में कराया जाता है, लेकिन किसी जिला में सिर्फ जिला के प्रयास से फुल मैराथन का आयोजन कराया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए थी, सेकंड की जो है महिला और पुरुष वर्ग दोनों में अलग अलग 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि थी। महिला वर्ग के लिए फिर सेकंड के लिए 50,000 और कंसोलेशन प्राइज भी ढेर सारा था। तो महिला वर्ग में दिल्ली की एक धावक थी, उनको सर्वोच्च स्थान मिला था, और पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के एक धावक थे, तो उनको जो है प्रथम पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से हम लोग का भी अपने स्तर पर प्रयास है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा जिले के सभी जो 9 प्रखंड हैं, सभी 9 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की योजना स्वीकृत हो गई है। साथ ही प्रमंडल स्तर पर हम लोग जमीन खोज रहे हैं, 10 से 12 एकड़ में एक विशाल प्रमंडल स्तरीय स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा। हमको लगता है कि 1 से 1.5 साल के भीतर ये सौगात जिले वासियों को मुंगेर में मिल जाएगी। ये जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि विगत कुछ वर्षों में अन्य सभी क्षेत्रों की तरह खेल के क्षेत्र में भी बिहार राज्य में काफी प्रगति हुई है। आप लोगों को विदित है कि कुछ माह पूर्व पहली बार बिहार के द्वारा मेजबानी की गई थी महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की, जो राजगीर में आयोजित हुई थी, और इसमें बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारत देश भी विजयी रहा था। इसी क्रम में अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बिहार राज्य के 5 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर। 4 मई से प्रारंभ होगा और 15 मई तक इस प्रतियोगिता को संपन्न किया जाएगा। कुल 28 खेल विधाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो ये बहुत अच्छा सुअवसर है राज्य में खेलों को, खेल प्रतिभाओं को और खेल संबंधी जो अवसंरचना है उसको बढ़ाने के लिए। मैं जितने भी हमारे खिलाड़ी साथी हैं उनको बताना चाहूँगा कि सरकार की नीति भी है मेडल लाओ नौकरी पाओ। मोटे तौर पर इसका तात्पर्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर की एक स्तर से ऊपर की प्रतिस्पर्धाओं में यदि आप विजय प्राप्त करते हैं तो सीधे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, और इवन उसमें जो सेवाएं बीपीएससी के माध्यम से, कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती हैं, आप खेलों में उच्चतर प्रदर्शन करके बिना किसी परीक्षा को दिए हुए सीधे वो नौकरी पा सकते हैं। और इसके उदाहरण भी अपने विभिन्न जिलों में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ऐसे अनेक खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर हमारे युवा नाम कमा सकते हैं, साथ ही सरकारी नौकरी पा करके रोजगार का साधन भी प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसकी मिसाल यहाँ पर आई हुई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जागरूकता उत्पन्न करना है, लोगों के बीच संदेश देना है कि हमें खिलाड़ियों को भी, अपने जो युवा हैं, चाहे महिला खिलाड़ी हो पुरुष खिलाड़ी, उनको प्रोत्साहित करना है ताकि आगे चल करके विभिन्न खेल विधाओं में वो भी अच्छा प्रदर्शन कर अपने राज्य का, जिले का नाम रोशन कर सकें।